Hey everyone, welcome back to GN Campus. I am Uday sir, and today we are diving into SEC Digital Marketing, जो कि SKMU, दुमका और अदर यूनिवर्सिटी में डिजिटल मार्केटिंग जिन छात्रों का है, सबके लिए इस रैपिड फायर से बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग सेमेस्टर 3 के क्वेश्चन जो कि ये देखिए आप लोगों का ये सिलेबस है डिजिटल मार्केटिंग का, जो 75 नंबर का इंटरनल आएगा, जो कि इस बार ऑब्जेक्टिव आने वाला है। तो ये देखिए, तो ये यूनिट 1 से हमने 75 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। और ये रहा यूनिट 2, इसका भी अगले पार्ट में मैं वीडियो अपलोड करूंगा, जो कि आप लोग का बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। और देखिए, मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड 75 MCQ फॉर 16 जनवरी जो होने वाला एग्ज़ाम जो है, उसके लिए मैंने किया हूँ जो यूनिट 1 से 75 क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की दुनिया में सबसे पहला क्वेश्चन, डिजिटल मार्केटिंग मेनली यूजेस विच मीडियम? सो न्यूज़पेपर्स, रेडियो, इंटरनेट, पैम्पलेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका नंबर सी, जो कि इंटरनेट है। और डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल्सो नॉन एज ऑफलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और पर्सनल सेलिंग। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग बिकम पॉपुलर ड्यू टू टेलीविजन, मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स। तो आंसर हो जाएगा हमारा मोबाइल फ़ोन एंड इंटरनेट। देखिए, आजकल मोबाइल हर किसी के पास है, और बिना इंटरनेट का मोबाइल तो लग रहा है कि ज़िंदगी एकदम सुना सुना है। तो यही है डिजिटल मार्केटिंग, कि लोगों को फ़ोन के ज़रिए सबको इसमें अट्रैक्ट करके रखे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजिटल मार्केटिंग टूल? तो बताइए, इसमें से ऑप्शन है SEO, सोशल मीडिया, ऑप्शन सी है ईमेल, और ऑप्शन डी है बिल बोर्ड। तो इसमें से देखिए, ये तीनों जो है SEO और सोशल मीडिया और ईमेल, ये तीनों जो है सोशल मीडिया का डिजिटल मार्केटिंग का एक टूल है। लेकिन ये जो बिल बोर्ड है, ये तो डिजिटल मार्केटिंग का कोई इसमें कोई रोल नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा बिल बोर्ड। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर नॉट पूछा है, ठीक है, और हम लोगों को जवाब देना है नॉट का। ये हो जाएगा आंसर। तो आप देखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग अलाउज कम्युनिकेशन दैट इज, है ना। तो कितने कम्युनिकेशन को ये डिजिटल मार्केटिंग अलाउ करते हैं? वन वे, टू वे, नो वे, या फिर डिलेड? देखिए, ये होता है टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन होता है। और फटाफट हम लोग करते हैं, ताकि सबको थोड़ा जल्दी में होता है कि हम लोग जल्दी में क्वेश्चन को निपटा लें। तो अब आते हैं नंबर 6 पर। डिजिटल मार्केटिंग इज कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू? तो ये डिजिटल मार्केटिंग इज कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डिजिटल एड्स, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ऑनलाइन एड्स, और ईमेल मार्केटिंग। तो देखिए, इसमें से कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू ये डिजिटल एड्स, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ऑनलाइन एड्स और ईमेल मार्केटिंग से, तो इसमें कंपेयर करेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखते हैं, विच इज ए मेजर एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग?
अब सबसे बड़ा फायदा इसमें से क्या हो रहा है, होने वाला है कि डिजिटल मार्केटिंग से क्या फायदा, सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि इसमें लिमिटेड रीच होता है या हाई कॉस्ट होता है या ग्लोबल रीच या स्लो रिजल्ट। देखिए इसमें जो डिजिटल मार्केटिंग है, हम लोग इंटरनेशनल दुनिया तक हम लोग पहुंच जाते हैं। हम लोग अमेरिका तक को वहाँ देख देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि वही इंटरनेट के थ्रू से, जो कि डिजिटल मार्केटिंग में आता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग पूरे ग्लोबल, पूरे अर्थ में पहुंच सकते हैं। जो कि आप लोगों ने देखा होगा, जो एस्ट्रोनॉट जो शुभांशु शुक्ला जो मून पर गए थे, तो उन्होंने कैसे बात किया धरती पे, धरती से तक जो मोदी ने बात किया उससे, तो वही है इंटरनेट के थ्रू से। तो यही डिजिटल मार्केटिंग इसी के अंडर आता है। तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो डिजिटल मार्केटिंग हेल्प इन, किस में हेल्प करता है डिजिटल मार्केटिंग में? रियल टाइम एनालिसिस, डिलेड फीडबैक, नो फीडबैक, या फिर मैनुअल रिपोर्टिंग। तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग हेल्प करता है रियल टाइम एनालिसिस का। इसमें ये करता है, इसमें रियल टाइम एनालिसिस का। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव ब्रांड्स अवेयरनेस। ठीक है, कौन कौन सा जो इसमें से इम्प्रूव करता है ब्रांड अवेयरनेस? तो एसएमएस ओनली, या सोशल मीडिया मार्केटिंग, या डोर टू डोर सेलिंग, या पोस्टर्स। तो सबसे ज़्यादा ब्रांड को अवेयरनेस लाने में कौन इम्प्रूव करता है? तो ये करता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। कौन करता है ये? सोशल मीडिया मार्केटिंग। समझे? क्योंकि देखिए एसएमएस से तो कोई उतना फर्क पड़ने वाला है नहीं, और डोर टू डोर जाएंगे तब तो सालों साल, करोड़ों, हजारों साल लग जाएगा सबका घर घर जाना। और पोस्टर से, तो पोस्टर से लिमिटेड जगह पर करेंगे। लेकिन जो ये सोशल मीडिया है, तो आजकल के सभी के पास क्या है, एक मोबाइल फ़ोन है। तो आप किसी को कोई भी वीडियो अपलोड कीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब में सोशल मीडिया का जरिए, तो सबके पास तुरंत पहुंच जाता है। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा क्या है, इम्प्रूव ब्रांड अवेयरनेस के लिए ये सोशल मीडिया है। कोई भी आजकल देखिए, कोई भी प्रचार विचार करता है जो अपना अपना ब्रांड को फैलाना चाहता है, तो वो ये सोशल मीडिया का यूज करता है। समझे? तो डिजिटल मार्केटिंग इज मेजरेबल यूजिंग। अब देखिए इसमें डिजिटल मार्केटिंग मेजरेबल यूजिंग क्या है, कि गेस वर्क, या एनालिटिक टूल्स, या ओपिनियंस, और ऑप्शन डी है एज्यूम्सन। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होगा आंसर? एनालिटिक्स टूल। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? एनालिटिक टूल्स। चलिए हम इसका कलर चेंज करते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब देखिए, अब हम लोग ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि SEO स्टैंड फॉर। तो ये जितने भी डिजिटल मार्केटिंग में आप लोग क्वेश्चन वोश्चन कहीं भी देखे होंगे, या फिर कहीं चीज किसी में किसी चीज का पढ़े होंगे, तो इसमें क्या होगा, SEO का क्या फुल फॉर्म क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि आंसर नंबर ए है। ठीक है, क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इस फुल फॉर्म को अच्छे से याद कर लें, ताकि ये हमको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि ये बार बार पूछे जाने सवाल लग रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि SEM रेफर्स टू, क्या है? SEM रेफर्स टू क्या होता है? सोशल ईमेल मार्केटिंग, या सर्च इंजन मार्केटिंग, या फिर सिस्टम ईमेल मार्केटिंग, या सर्च इंजन मैनेजमेंट,
नहीं, ये क्या है? सर्च इंजन मार्केटिंग है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा जो कि सर्च इंजन मार्केटिंग है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। विच ऑफ इज ए कंपोनेंट विच इज ए कंपोनेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो देखिए, इसमें से डिजिटल मार्केटिंग का कौन कौन कंपोनेंट है। ठीक है, तो देखिए, इसमें एस ई ओ, जैसे हम लोग ऊपर में क्वेश्चन में पढ़े थे, क्या है एस ई ओ? क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इस फुल फॉर्म को याद कर लेंगे। एस ई ओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और ये टीवी एडवर्टाइजिंग, क्या है ये? टीवी एडवर्टाइजिंग। तो ये टीवी एडवर्टाइजिंग, अब सबका घर में टीवी है। और रेडियो, और रेडियो जो अभी एकदम ना के बराबर है, खत्म हो गया। और न्यूज़पेपर। देखिए, अभी तुरंत हम क्या पढ़ा है आपको कि एस ई ओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये एक डिजिटल मार्केटिंग का कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा एस ई ओ। और 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईमेल मार्केटिंग इज यूज फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन, या आउटडोर प्रमोशन, या प्रिंटिंग एड्स, या टेलीकास्ट। देखिए, ये तो क्या है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। कोई भी ईमेल आपको हम भेजें, कोई भी हमको किसी चीज को ही करना है, तो डायरेक्ट किसको करेंगे? तो हम डोर डोर आउटडोर यहाँ वहाँ जाएंगे नहीं, प्रिंट करके आपको देंगे नहीं। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? आपका ईमेल में भेज देंगे। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, अब कंटेंट मार्केटिंग फोकसेस ऑन। जो कंटेंट मार्केटिंग होता है, ये किस पर फोकस करता है? तो कंटेंट मार्केटिंग फोकसेस ऑन सेलिंग ओनली, या वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएशन, या स्पैमिंग, या फिर कॉल्ड कॉलिंग। तो कॉल्ड कॉलिंग नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा? वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएशन। जो भी एकदम बेहतरीन कंटेंट क्रिएट करेगा, तो उसमें क्या होगा? उसी को, और ये जो डिजिटल मार्केटिंग फोकस करेगा, तो नहीं है। अब देखिए, जो बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाएगा, जो बढ़िया चीज सोशल मीडिया में करेगा, तो उसी के ऊपर ना वो नहीं बोलता है कैमरा मैन फोकस करो। ठीक है तो अब विच इज ए टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब देखिए, इसमें टाइप पर पूछे, तो इससे भी थोड़ा सा ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, या प्रिंट मार्केटिंग, बैनर मार्केट हैंगिंग, या वॉल प्रिंटिंग पेंटिंग। देखिए, होता है ना, बहुत को क्या होता है कि प्रिंट प्रिंट करके पूरा मार्केटिंग कर रहा है। कोई बैनर बैनर को टांग के, कोई दीवार पेंट करके, जैसे कि नहीं होता है घड़ी सर, जो कि पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, और बहुत सारा ब्रांड का अपना अपना ये करता है। लेकिन कोई को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करने के लिए इन्फ्लुएंसर का मदद लेता है। जैसे कि अ, घड़ी सर्प जो होता है, उसको अमिताभ बच्चन को दिया है कि उसको इन्फ्लुएंस करे। तो वही है, इसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। वो अमिताभ बच्चन यूज नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग को क्या बोलते हैं कि घड़ी सबसे पहले पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। ये तो छोड़िए ये सब बात। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग यूजेज प्लेटफॉर्म्स लाइक। देखिए, अब हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मार्केटिंग का कौन कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं? क्या हम लोग फेसबुक नहीं यूज करते हैं? हाँ, फेसबुक फेसबुक यूज करते हैं। ठीक है, और गूगल डॉक्स। तो ये तो सर्च करने के लिए है। इसमें तो हम लोग सोशल मीडिया वाला बात नहीं है। एम एस वर्ड, ये भी नहीं है। एम एस वर्ड क्या है? हम लोग इसमें अपना ऑफिशियल वर्क करते हैं। एक्सेल, ये भी वही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? फेसबुक हो जाएगा। जैसे कि इंस्टाग्राम भी अगर आए ऑप्शन में, तो इंस्टाग्राम भी मार दीजिएगा। समझे? नंबर 18 क्वेश्चन पर, पे पर क्लिक। ठीक है, पीपीसी इज रिलेटेड टू। ठीक है, तो पीपीसी रिलेटेड टू किस पर है? तो देखिए, इसमें से दो क्वेश्चन बनता है। कैसे? कि
फुल फॉर्म पूछ देगा पीपीसी का, तो पे पर क्लिक। तो फ्री प्रमोशन, पेड एडवर्टाइजिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, तो इसमें क्या हो जाएगा, पेड एडवर्टाइजिंग हो जाएगा। ठीक है। और जैसे कि इसमें क्या होगा, पे पर क्लिक का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी एड उड आता है आपका, जैसे कि यूट्यूब में, तो उसमें आप जैसे क्लिक, वो जो उस एड पर क्लिक हो जाता है गलती से भी या फिर जानबूझ के भी, तो एक क्लिक पर उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, जिस वीडियो पे आ रहा है उस पर, इस पर भी पैसा आता है, तो वही है। और एक आप कितना क्लिक किए, कोई कितना उस पे आदमी रीच हुआ, उसमें कितना पहुंचा, तो वही है इसमें, इसीलिए पेड एडवर्टाइजिंग है ये, पे पर क्लिक। ठीक है। अब है एफिलिएट मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन, एफिलिएट मार्केटिंग जो होता है ये किस पर बेस्ड है, ये कमीशन, सैलरी, डोनेशन और सब्सक्रिप्शन। देखिए, तो एफिलिएट मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन, एक कमीशन पर बेस्ड है। ठीक है। और मोबाइल मार्केटिंग टारगेट्स यूजर थ्रू, मोबाइल मार्केटिंग ही टारगेट्स यूजर थ्रू। अब देखिए, जो मोबाइल मार्केटिंग जो होता है ये किसके थ्रू यूजर को टारगेट लगाता है, कि ये देखिए, उठो पार्थ, तो किसके थ्रू से, यही क्या न्यूज़पेपर से, नहीं, क्या मोबाइल डिवाइस से, हाँ, टेलीविजन से। तो आदमी आजकल टेलीविजन हर घर में है, लेकिन टेलीविजन को कब किसी किसी घर में एकदम कब से खुल उसको ऑन नहीं किया है, ये तो आप ही लोग जान रहे होंगे। आजकल हर किसी के पास, पापा के पास मोबाइल, मम्मी के पास मोबाइल, बहन के पास, भाई के पास, छोटा भाई, बड़ा भाई, मेरे अपने पास, सबके पास। ठीक है। तो ये, और ये, तो ये इसमें आंसर हो जाए। और रेडियो, तो क्या मोबाइल मार्केटिंग क्या रेडियो से related? नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा मोबाइल डिवाइस। ठीक है, मोबाइल डिवाइसेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ ऑफ इंटरनेट यूजर इज अ, ग्रोथ ऑफ इंटरनेट यूजर क्या है, बैरियर, ड्राइवर, प्रॉब्लम्स, ठीक है, और लिमिटेशन। तो देखिए, ग्रोथ ऑफ इंटरनेट यूजर, इसमें ड्राइवर का यूज होगा, तो वो ड्राइवर नहीं। ठीक है, जो गाड़ी चलाते हैं वो ड्राइवर नहीं, जो इंटरनेट को चलाए वो वाला ड्राइवर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्मार्टफोन्स हैव इंक्रीज्ड। अब देखिए, अब स्मार्टफोन्स जो है वो सभी के पास है ना, सबके पास स्मार्टफोन है, क्या क्या है, क्या इंक्रीज कर दिया, ऑफलाइन सेल, या डिजिटल मार्केटिंग ग्रोथ, या प्रिंट मीडिया, ये रेडियो एड्स, तो क्या ये सब तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए, डिजिटल मार्केटिंग ग्रोथ कर दिया है। ठीक है, स्मार्टफोन जो आके इतना चीज का बढ़ावा हो गया है कि कुछ भी चीज हो, परचेसिंग, जैसे कि फ्लिपकार्ट, मीशो, सब क्या है, सब स्मार्टफोन के थ्रू से इतना एकदम ये सब इंक्रीज हुआ है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। वही है, जितना मीशो, जोमेटो, स्विगी, ऐसे में सब इसी के अंदर आता है। तो क्या डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू से आता है ना, जैसे कि आपको क्या है, आपको कोई ऐप खोले, तो ऐप से ही ना आप ऑर्डर किए कोई भी चीज़, मान लो पिज्ज़ा बर्गर जो भी ऑर्डर करते हैं, जो उसी के थ्रू से आपके घर तक पहुंच जाते हैं, तो वो एक डिलीवरी बॉय। ठीक है। तो इसी से, एक डिलीवरी बॉय से एक याद आया कि एक न्यूज में ये चल रहा था कि डिलीवरी जो ब्लैंकेट जो 10 मिनट में आपके घर पहुंचा दिए, तो वही उसी के रिलेटेड गाया था कि इसमें तो जो डिलीवरी बॉय का तो जान का तो कीमत है ही नहीं, जो मरते मरते किसी तरह से आपको 10 मिनट में पहुंचाएगा ही। तो इसी पर पूरा अभी सवाल उठाया गया है हम लोग। तो चलिए, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, सोशल मीडिया इज ए की ड्राइवर यू बिकॉज ऑफ। अब देखिए, सोशल मीडिया जो होता है की ड्राइवर है, क्यों, क्यों की ड्राइवर है इसका सोशल मीडिया, तो वही है कि यूजर इंगेजमेंट, हाई कॉस्ट, लिमिटेड यूजर, नो इंटरेक्शन।
तो नहीं, इसमें क्या होगा, यूजर को एकदम इंगेज करके रखता है। सोशल मीडिया क्या है कि यूजर जो हम लोग जो है एकदम कोई रात भर तक एकदम 2 बजे रात तक 1 बजे रात तक तुम रील्स में घुसा है तो घुसा है, क्योंकि उसमें देखिए उसमें ऐसा चीज है कि आपको निकलने ही नहीं देगा। ठीक है, इस सब से अगर चीज निकल गए तब तो आप अपने आप को कंट्रोल करके रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर में, डाटा एनालिटिक्स हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, प्रिंटिंग एड्स, पेपर वर्क, मैनुअल सेल्स। तो देखिए आप फटाफट करते हैं आंसर हम लोग। तो इसका डाटा एनालिटिक हेल्प इन किसमें, ये डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, डाटा एनालिटिक्स। तो हम लोग फटाफट करते ताकि क्योंकि टाइम को फिर लंबा हो जाए। क्वेश्चन अभी 25 ही हुआ है और अभी हम लोग के पास 50 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो हम लोग सब करेंगे। तो आप लोग एकदम इसको शुरू अंत तक वीडियो देखें ताकि आप लोग जो एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग बेहतरीन कर सके। ठीक है, तो अब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट सपोर्ट। अब देखिए कि इसमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट सपोर्ट क्या करता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग ओनली, डिजिटल मार्केटिंग ग्रोथ, नो मार्केटिंग या रूरल मार्केटिंग ओनली। देखिए इसमें इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल मार्केटिंग ग्रोथ हो जाएगा। इसको आप लोग देखिए, आप लोग कान में एयरबड, ब्लूटूथ जो भी हो, हेडफोन लगा के आराम से सुन सकते हैं। सुन सुन के भी अपना इसमें याद हो जाएगा। ठीक है, बस कान में लगा के सुनिए या फिर ध्यान से जो फोकस करके देखिए ताकि, क्योंकि वीडियो देखने के बाद क्या होगा कि आपको वर्ड दिमाग में छपा रहेगा, तो वो आसान होगा आपके लिए ही। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिजिटल मार्केटिंग फोकसेस ऑन कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच ओनली या सेलर सेंट्रिक अप्रोच। ये हो जाएगा आंसर नंबर ए, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। एकदम कस्टमर तक पहुंचना है। ठीक है, डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग उसी पर फोकस करता है कि एकदम कस्टमर तक पहुंच जाए। ठीक है, उसका अप्रोच यही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 हो जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग इज इंटरेक्टिव इन नेचर बिकॉज क्योंकि कस्टमर कैन रिस्पॉन्ड, नो फीडबैक इज पॉसिबल, इट इज स्लो, इट इज मैनुअल। और ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कस्टमर कैन रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच कंसेप्ट इज सेंट्रल टू डिजिटल मार्केटिंग, विच कंसेप्ट इज सेंट्रल टू डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये है कि इंगेजमेंट, आइसोलेशन, डिले, इग्नोरेंस। क्या डिजिटल मार्केटिंग इस सब में से क्या हम लोग उसको बाद में करते हैं या फिर इग्नोर करते हैं, नहीं करते हैं हम लोग उसमें एकदम इंगेज्ड। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें इंगेज्ड रहो, कि उसमें लगे रहो रात भर दिन भर। ठीक है, तो यही है। और सर आप देखिए डिजिटल मार्केटिंग 29 क्वेश्चन में, डिजिटल मार्केटिंग बिल्ड्स, क्या बिल्ड करता है, वन टाइम बायर्स, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या टेम्पररी कस्टमर या नो रिलेशनशिप। नहीं, आपको एकदम ऐसा ऐसा एकदम उसमें ही करेगा कि इसमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका रहेगा उसमें से सोशल मीडिया से। ठीक है, अब पर्सनलाइजेशन इज पॉसिबल इन डिजिटल मार्केटिंग ड्यू टू, personalization is possible in digital marketing due to data availability, guess work या मैनुअल एफर्ट या लैक ऑफ टूल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डाटा अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि डिजिटल कस्टमर यूजेस। तो डिजिटल कस्टमर क्या यूज करता है कि इंटरनेट प्लेटफॉर्म, ओनली शॉप, ओनली मार्केट, ओनली मॉल्स। नहीं, इसमें इंटरनेट प्लेटफॉर्म का यूज करता है, जितना भी इंटरनेट जैसे कि हो गया फेसबुक, इंस्टा और फ्लिपकार्ट, जोमेटो, अमेजोन, सब यही सब का यूज करता है। वही है इंटरनेट से, आजकल कुछ भी यूज करो सब इंटरनेट से ही होगा। ठीक है, तो इंटरनेट अभी बहुत बड़ा बात है। अब डिजिटल कस्टमर्स आर, क्या है डिजिटल कस्टमर, क्या है कि पैसिव है, एक्टिव एंड इन्फॉर्म्ड या अनअवेयर या इलिटरेट है।
नहीं, एक्टिव एंड इन्फॉर्म्ड है एकदम, ठीक है, एक्टिव और इन्फॉर्म्ड। अब ऑनलाइन कम्युनिकेशन आर फॉर्म्ड थ्रू, किसके थ्रू से ऑनलाइन कम्युनिकेशन ये फॉर्म्ड होगा? सोशल मीडिया के थ्रू से, सोशल मीडिया नेटवर्क से, या न्यूज़पेपर से, पैम्पलेट से, रेडियो से? नहीं, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन क्या है, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क से, ठीक है, सोशल नेटवर्क से। अब डिजिटल डिजिटल कस्टमर्स प्रीफर, तो डिजिटल कस्टमर जो होता है, आजकल हर कोई डिजिटल डिजिटल कस्टमर है, तो क्या प्रीफर करे आपको कि ट्रांसपेरेंसी, हिडन इंफॉर्मेशन, नो रिव्यू और ऑफलाइन ओनली? नहीं, इसमें क्या है, एकदम ट्रांसपेरेंसी यूज करेगा, तो प्रीफर करेगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते 35 में, रिव्यूज इन्फ्लुएंस डिजिटल कस्टमर्स बिकॉज दे आर, क्या है, ट्रस्ट बेस्ड, फॉल्स, या यूजलेस, या फर्स्ट? तो इसमें हो जाएगा कि जो रिव्यू इन्फ्लुएंस डिजिटल कस्टमर बिकॉज दे आर ट्रस्ट बेस्ड है, क्योंकि ट्रस्ट करता है। आजकल देखते हैं नहीं है कि हम लोग फ्लिपकार्ट में रिव्यू देख के या फिर कुछ इस तरह के देख के, तो कुछ ऑर्डर कर देते हैं, ऑर्डर करते क्या पहले ही भी कोई पेमेंट कर देता है ना। आजकल कैश ऑन डिलीवरी होता है, लेकिन इतना विश्वास हो गया है फ्लिपकार्ट के ऊपर, अमेजन के ऊपर, कि हम लोग पहले ही पैसा पे कर देते हैं, है ना। तो देखिए यही है कि ट्रस्ट बेस्ड है इसमें, ठीक है। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है? वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, इंटरेक्टिव और पर्सनलाइज्ड। तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए, जो कि वन वे कम्युनिकेशन है। क्या है? वन वे कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 37, डिजिटल मार्केटिंग फीडबैक इज इमीडिएट। डिजिटल मार्केटिंग फीडबैक इज, क्या है, इमीडिएट। ऑप्शन ए में इमीडिएट है, अच्छा, हाँ। ऑप्शन बी में है डिलेड, सी में है इम्पॉसिबल, और ऑप्शन डी में मैनुअल। नहीं, तो डिजिटल मार्केटिंग फीडबैक क्या होगा? इमीडिएट। इमीडिएट क्या होगा उसमें? फीडबैक दीजिए। अब 38 में आते हैं, कॉस्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज जनरली, कॉस्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज जनरली क्या होता है? हायर होता है, लोअर होता है, इक्वल, ऑलवेज, या अनसर्टेन? नहीं, ये जो कॉस्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज जनरली, ऑप्शन इसमें लोअर दिया है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लोअर। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग, देखिए इसलिए यहाँ पर लोअर दिया है, क्योंकि देखिए जो चीज आपको बाजार में 1,000 रुपया में मिलेगा, तो ऑनलाइन वही देखिए तो आपको कुछ 20%, 30% क्या होगा, लेस करके देगा। तो हुआ ना, वही हुआ कि कॉस्ट इसका क्या होगा? लोअर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं 39 क्वेश्चन में, ट्रेडिशनल मार्केटिंग रीच इज, कहाँ तक पहुंचता है? इसका रीच कहाँ है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का? लोकल, ग्लोबल, अनलिमिटेड, या वर्चुअल? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकल तक। कहाँ से कहाँ? ये लोकल इसका रीच है, लोकल रीच। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का लोकल रीच है इसका, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग रीच इज, अब ऑप्शन के अनुसार देना है कि लिमिटेड, या ग्लोबल, या लोकल ओनली, या रेस्ट्रिक्टेड। तो ध्यान देना इसमें कि इसका डिजिटल मार्केटिंग या रीच क्या हो जाएगा? इसका ग्लोबल रीच है। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टेड विथ इंटरनेट डेवलपमेंट। तो डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टेड विथ कैसे? इंटरनेट डेवलपमेंट, या प्रिंटिंग प्रेस, रेडियो, टेलीविजन? तो इसमें आंसर हो जाएगा इंटरनेट डेवलपमेंट, ठीक है, इंटरनेट का डेवलपमेंट। अब ऑप्शन नंबर 42 में आते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग वाज। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन में है ईमेल मार्केटिंग, है ना, टीवी एड्स, प्रिंटिंग एड्स, या और पोस्टर? तो इसका आंसर हो जाएगा ईमेल। देखिए इसमें से जहाँ कभी भी आप एग्जाम में बैठे रहेंगे, तो आप डिजिटल मार्केटिंग का हमेशा क्वेश्चन में टिक लगाएंगे, वही क्वेश्चन में ऑप्शन में टिक लगाएंगे जो एकदम इंटरनेट से जुड़ा हो,
ठीक है, इंटरनेट से जुड़ा हो, ताकि आपका आंसर सही हो। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में, सोशल मीडिया मार्केटिंग एमर्ज्ड आफ्टर। ठीक है, तो किसके बाद एमर्ज्ड हुआ है? इंटरनेट ग्रोथ, ठीक है, इंटरनेट ग्रोथ, या फिर ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर बी है कि प्रिंट मीडिया, रेडियो, पोस्टर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का इंटरनेट ग्रोथ। ठीक है, इंटरनेट ग्रोथ हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, मोबाइल मार्केटिंग इवॉल्व ड्यू टू। अब जो मोबाइल मार्केटिंग है, कैसे इवॉल्व हुआ, किसके थ्रू से? तो क्या स्मार्टफोन से, या न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, पोस्टर से? ये सब तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, एकदम आराम से एग्जाम में कर लेंगे आप लोग। अब देखिए, अब आया है, AI इज नाउ यूज्ड इन। आप यही तो है डिजिटल मार्केटिंग का बेनिफिट, यही सब है कि आजकल सब AI के थ्रू से सब कुछ हो रहा है। आप कुछ भी कीजिए, AI को हेल्प लीजिए, आपका काम 1 घंटा की जगह में आपको 1 मिनट में हो जाएगा। तो वही है, AI इज नाउ यूज्ड इन, AI इज नाउ यूज्ड इन, ऑप्शन ए है मॉडर्न डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल सेलिंग, और मैनुअल मार्केटिंग, या ऑफलाइन एड्स। तो इसका आंसर सीधी सी हो जाएगा डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर, जो कि है डिजिटल मार्केटिंग हेल्प्स स्मॉल बिजनेसेस बाय। तो डिजिटल मार्केटिंग जो होता है, छोटे छोटे बिजनेस जो करते हैं, किस तरह से इसको हेल्प करते हैं? कैसे? हाई कॉस्ट, या अफोर्डेबल प्रमोशन, या लिमिटेड रीच, या नो टारगेटिंग। देखिए, इसमें जो होता है डिजिटल मार्केटिंग, आप इतना ये सस्ता कर दिया, मतलब इसमें आपको लगेगा एकदम अफोर्डेबल, आपको एकदम आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसलिए उसका आंसर हो जाएगा अफोर्डेबल प्रमोशन। ठीक है, अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 47, जो कि डिजिटल मार्केटिंग इम्प्रूव्स। हाँ, इसको ध्यान दीजिए कि क्या, कि डिजिटल मार्केटिंग जो क्या किस चीज़ को इम्प्रूव किया है? तो क्या कस्टमर इंगेजमेंट, पेपर यूज, मैनुअल पेपर यूजेस, मैनुअल वर्क, डिले। तो अब आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो क्या हो जाएगा? कस्टमर को इंगेजमेंट, इसको इम्प्रूव करना चाहता है डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, कस्टमर को एकदम इंगेज करके रखो, एकदम दिन भर रात भर, मोबाइल छूटता ही नहीं किसी को। अब डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज क्या है, क्या इम्पोर्टेंट है, किसके किसके लिए, किस चीज से इम्पोर्टेंट है? फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड है, या स्लो है, या फिक्स्ड है? और इसका हो जाएगा आंसर फ्लेक्सिबल, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। ये रिजिड मीन्स क्या, ये ढीठ थोड़े है, मीन्स थोड़ा ना कठोर है, और स्लो थोड़े है, और फिक्स थोड़े है, नहीं, फ्लेक्सिबल है। जब यूज कीजिए, जब होगा मन करे आपको तब यूज कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग हेल्प्स इन ब्रांड लॉयल्टी बाय। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग क्या हेल्प करता है ब्रांड लॉयल्टी को, किस चीज पर? रेगुलर इंटरेक्शन, इग्नोरेंस कस्टमर्स, नो रिस्पॉन्स, और ऑप्शन डी है वन टाइम एड्स। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, जो कि रेगुलर इंटरेक्शन है। क्या है? रेगुलर इंटरेक्शन। देखिए, एक दिन आप थोड़े ना यूज कीजिएगा इसको, तो हमेशा डिजिटल मार्केटिंग में जितना भी इसमें सोशल मीडिया ये सब है, सब क्या है, अब रेगुलर यूज करते हैं। आजकल एक दिन यूज नहीं कीजिए तो आपको लगेगा कि हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट काम छूट गया है। तो अब आते हैं हम लोग 50वां क्वेश्चन, जो कि हम लोग अभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, कि डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट्स ई कॉमर्स बाय। कैसे ई कॉमर्स वाले जितना भी है, तो डिजिटल मार्केटिंग कैसे सपोर्ट करता है? ऑनलाइन प्रमोशन, ऑफलाइन सेलिंग, पेपर एड, पेम्पलेट्स? नहीं, इसमें क्या हो जाएगा? ऑनलाइन प्रमोशन करता है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में ई कॉमर्स वालों को, जैसे ई कॉमर्स वाले कौन कौन आ गया इसमें से, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, और सारा जो भी स्विगी मिगी जो भी है, मेसो, ये सब है। तो ये सब इसमें हेल्प करता है। तो दोस्तों, और हमारे एस के छात्रों,
तो इसमें क्या है कि मैंने अभी 50 क्वेश्चन इसको कंप्लीट कर दिया हूँ, ठीक है, जो कि आप लोग को मैं हर कोई बोलता है कि लाइक सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको बेनिफिट लगे, ठीक है, इससे, इस वीडियो से, तो आप लोग इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इससे और को जितना भी वीडियो बने, ठीक है, इससे रिलेटेड और एसके न्यूज से जितना भी इससे रिलेटेड होगा, तो आपको वीडियो आप आराम से देख पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या जाता है, लाइक करने में आपको एक क्लिक ही तो जाता है, तो एक क्लिक करने में ये एक, ऐसे मान लीजिए कि आप दक्षिणा दे रहे हैं, है ना, जो आपके आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो आपको दक्षिणा दे, आप उसको दक्षिणा दे रहे हैं, तो ठीक है, तो लाइक कर दीजिए आप लोग। अब बढ़ते हैं, हम लोग के पास 25 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो इसको हम लोग फटाफट करते हैं, ठीक है, तो फटाफट करते हैं। एस ई ओ इम्प्रूव्स वेबसाइट विजिबिलिटी, प्रिंट क्वालिटी, टीवी रेटिंग और रेडियो साउंड। तो ऑप्शन हो जाएगा वेबसाइट विजिबिलिटी, ठीक है। जो एस ई ओ क्या है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, तो ये हो जाएगा आंसर विजिबिलिटी, वेबसाइट विजिबिलिटी, ठीक है। अब आते देखिए डिजिटल मार्केटिंग कंपेन्स आर, तो डिजिटल मार्केटिंग कंपेन्स क्या करता है, डाटा ड्राइवन, गेस बेस्ड, मैनुअल या अनप्लान्ड, तो इसमें हो जाएगा डाटा ड्राइवन। ठीक है, तो डाटा ड्राइवन हो जाएगा। अब नेक्स्ट को देखिए 53 में, डिजिटल मार्केटिंग इज कस्टमर फोकस्ड बिकॉज, हाँ, अब इसमें ध्यान क्या बात है, कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग में कस्टमर फोकस क्यों करता है, इसमें पर्सनलाइजेशन, मास सेलिंग या नो सेगमेंटेशन, नो टारगेटिंग, नहीं, इसमें पर्सनलाइजेशन का काम है, ठीक है, इसीलिए कस्टमर इसमें फोकस करते हैं। नेक्स्ट 54 में आते हैं, देखिए टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन इज इजियर इन, टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन इन इजियर इन किसमें, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, न्यूज़पेपर एड, रेडियो एड, तो ये दोनों तो एकदम सबसे पहले एकदम ऑप्शन काट देना है, और देखिए इसमें आंसर हो जाएगा डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब कन्वर्सेशन रेट मीन्स, होता है ना कन्वर्सेशन रेट, क्या है इसका मतलब, क्या होता है कन्वर्सेशन, तो विजिटर्स टर्निंग इनटू कस्टमर्स, या फिर विजिटर लिविंग वेबसाइट, ऑफलाइन सेल, प्रिंटिंग एड्स, नहीं, इसमें क्या होगा, विजिटर विजिटर टर्निंग इनटू कस्टमर्स, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 56 में, जो कि ऊपर में तो था बड़ा बड़ा आंसर, उसका फॉन्ट अब थोड़ा सा छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देख सकते हैं। अब आते हैं डिजिटल मार्केटिंग हेल्प्स बिकॉज हेल्प बिजनेसेस टू रीच कस्टमर्स थ्रू, तो डिजिटल मार्केटिंग हेल्प बिजनेसेस टू रीच कस्टमर थ्रू, किस तरह से, ऑफलाइन स्टोर, डिजिटल प्लेटफॉर्म का न्यूज, और या फिर डोर टू डोर सेलिंग, नहीं, हम लोग इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके कस्टमर तक अपने बिजनेस को फैलाते हैं, ठीक है, आजकल बहुत ऐसा ये है। अब देखिए 57 क्वेश्चन नंबर, तो विच प्लेटफॉर्म इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग, कौन सा प्रोफेशनल नेटवर्किंग यूज करते हैं, ठीक है, इसमें भी देखिए, इसमें भी आप लोग कंफ्यूजन हो सकता है, और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, इसमें क्या पूछा है कि प्रोफेशनल नेटवर्किंग है, डिजिटल मार्केटिंग का तो कंपोनेंट सब है, ये इंस्टाग्राम है, लिंक्ड इन है, स्नैपचैट है, और पिंटरेस्ट है, तो इसमें से क्या हो जाएगा ना, इसमें हो जाएगा लिंक्डइन, इसमें एक ई भी, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारा जॉब अपना अपना रिज्यूम डाल के रख देते हैं, और इसी में से क्या आता है
कॉल आता है कि पार्ट टाइम जॉब या फिर बहुत तरह का जॉब इसमें आपको इसी से कॉल करेगा, या फिर कॉल आपको इसी से आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू के लिए कुछ भी। तो प्लेटफॉर्म इज यू कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग, क्या हो जाएगा, लिंक्ड इन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक मोबाइल में भी ऐप हम लोग देखे होंगे, आप सभी का मोबाइल में होगा, और नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन उसी में मारिएगा। तो नेक्स्ट 58 क्वेश्चन में है, विच मेट्रिक मेजर्स वेबसाइट ट्रैफिक। ठीक है, तो वेबसाइट को ट्रैफिक को कौन मेजर करता है, कौन सा मैट्रिक, तो CTR, बाउंस रेट, या पेज व्यू और कन्वर्सेशन। तो इसमें आंसर हो जाएगा पेज व्यू। ठीक है, तो अब है द मेन गोल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, द मेन गोल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज टू, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि मेन डिजिटल मार्केटिंग का सबसे मेन गोल क्या है, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। इसका मेन गोल क्या है कि इंटरटेन यूजर्स। देखिए, इसमें से फंसिएगा कि क्या है, यूजर को भी इंटरटेन तो कराता ही है, ये कहाँ पर, इंस्टाग्राम फेसबुक पर। ठीक है, और इंक्रीज सेल्स एंड ब्रांड अवेयरनेस, और प्रिंट एडवर्टाइजमेंट, और रिड्यूस इंटरनेट यूजेस। तो क्या है, इंटरनेट यूजेस थोड़ा बड़ा घटाने का ये है इसका डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग का। तो इसका फोकस, मेन गोल, इसका मेन गोल ये है कि जो सेल्स, अपना अपना ब्रांड का प्रचार प्रचार कराना। ठीक है, तो ये है मेन गोल, क्या है, इंक्रीज सेल्स एंड ब्रांड अवेयरनेस। ठीक है, अब गूगल एनालिटिक्स इज यूज्ड फॉर, गूगल एनालिटिक्स जो है किसके लिए यूज होता है, डिजाइनिंग वेबसाइट, ट्रैकिंग वेबसाइट परफॉर्मेंस, या सेंडिंग ईमेल, या क्रिएटिंग लोगोस। यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे आप लोग, इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो ये क्या है, गूगल एनालिटिक्स यूज फॉर ट्रैकिंग वेबसाइट परफॉर्मेंस। ठीक है, ट्रैकिंग वेबसाइट परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस। अब विच इज एन एग्जांपल ऑफ पेड डिजिटल एडवर्टाइजिंग। हाँ, ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो है पेड डिजिटल एडवर्टाइजिंग का एग्जांपल इसमें से कौन है, ब्लॉग पोस्ट, या SEO, या गूगल एड्स, या ईमेल न्यूज़लेटर। तो इसमें हो जाएगा, जो गूगल में एड्स जो आता है, इसमें पैसा मिलता है। ठीक है, गूगल में जितना भी एड आता है ना, आप कुछ भी आपका आप कुछ भी कोई भी ये अपना वेबसाइट बनाइए, उस पर अगर एड्स आता है, तो आपको जो जिस चीज़ का एड आता है, उस एड से आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 62 में आते हैं कि विच डिवाइस इज मोस्ट यूज्ड फॉर डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, मोस्ट यूज्ड इन डिजिटल मार्केटिंग टुडे। ठीक है, आजकल ज्यादातर यूज किस चीज का यूज हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, ये तो भी बड़े खतरनाक मस्त सवाल है। क्या है, डेस्कटॉप, जो कि इसमें से डेस्कटॉप में कौन क्या क्या आएगा, उसमें आपका मॉनिटर आ जाएगा, CPU अलग से आ जाएगा, माउस आ जाएगा अलग से, कीबोर्ड अलग से आ जाएगा। लैपटॉप में तो सब एक ही साथ हो जाएगा, और टैबलेट जो मोबाइल मोबाइल का थोड़ा सा बड़का भाई, और स्मार्टफोन तो मोबाइल हो गया। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा, ये सबसे बड़ा कारण अभी ये है, लैपटॉप में तो कहाँ यूज करता है डेस्कटॉप, वो सब तो अपना जो भी काम के लिए यूज होता है ज्यादातर। ठीक है, लेकिन जो स्मार्टफोन है ये सबसे बड़ा खतरनाक यंत्र है, कि इसमें सभी चीज है। अब फेसबुक, इंस्टा, स्विगी मिगी, जो भी मैगी तैगी सब इसमें है। पिज्ज़ा बर्गर जितना मंगाना चाहते हैं मंगाएंगे, फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप चलाइए, सब स्मार्टफोन में है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ये हो गया। अब हैशटैग इज यूज्ड, मोस्टली यूज्ड ऑन, किसमें हैशटैग जो होता है, हैशटैग कैसे होता है, आप लोग तो जानबे करते हैं कैसे होता है, एक ऐसे और ऐसे होता है,
ऐसे ऐसे, इसमें थोड़ा सा कट गया है ऐसे, ठीक है ना, तो इसे हैशटैग होता है, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। अब तो किसमें यूज होगा, ईमेल में, सर्च इंजन में, सोशल मीडिया पर या वेबसाइट पर। तो इसमें किस में यूज होगा, इसमें यूज होगा ये वेब सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया में हैशटैग आजकल लगता है ना, हैशटैग दिस सबका अपना अपना नाम ऐड कर लेते हैं। तो अब 64 क्वेश्चन नंबर पर, ए लैंडिंग पेज इज डिजाइन टू, लैंडिंग पेज इज डिजाइन टू क्या, इंटरटेन यूजर्स, कलेक्ट कस्टमर इंफॉर्मेशन, शो न्यूज, डिस्प्ले वीडियोस। तो इसका आंसर हो जाएगा कलेक्ट कस्टमर इंफॉर्मेशन। हाँ ये भी ध्यान दीजिएगा कि कस्टमर का जितना भी इंफॉर्मेशन है ये सब कलेक्ट करके रखता है, तभी ना फोन करता है। ये आपके नाम से एक लकी ड्रॉ में आपका नंबर फंसा है, जो कि आपको फॉर्चूनर मिलने वाला है। तो बहुत सारा वगैरह गाड़ी उड़ी मिलने वाला है आपके नंबर पर। आप इतना पैसा पेड कीजिए और आपका जितना भी डाटा है, जैसे कि आधार कार्ड, ये सब वो सब मांगेगा, तो वो देना नहीं है। ये सब सब क्या है, सब फ्रॉड वाला सब होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 65 की ओर बढ़ते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज बेस्ड फॉर लोकल रीच ओनली, इंटरनेशनल रीच, नो रीच, लिमिटेड ऑडियंस। नहीं, इसमें ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, ये क्या है कि इंटरनेशनल रीच है ये। अब देखिए जैसे कि मोदी कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, है ना, तो वो डिजिटल इंटरनेशनल रीच नहीं है। इंटरनेशनल ही रीच है, लेकिन इसमें नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा कि जैसे कि हम लोग अभी अमेरिका में क्या हो रहा है, तो वो हम लोग इंटरनेट के थ्रू से देख सकते हैं, है ना। अब विच स्ट्रेटेजी फोकसेस ऑन अट्रैक्टिंग कस्टमर्स ओरिजिनली, सॉरी ऑर्गेनिकली है, ठीक है। विच स्ट्रेटेजी फोकसेस ऑन अट्रैक्टिंग कस्टमर ऑर्गेनिकली, तो क्या PPC, SEO, पेड एड्स या बैनर एड्स। देखिए इसमें से PPC का भी आ गया, तो PPC में क्या है, पे पर क्लिक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब देखिए विच टर्म रेफर्स टू विजिटर लिविंग ए वेबसाइट क्विकली, ठीक है। आजकल वो क्या है, एक थीम पूरा वायरल है, कैसे देखो ना गाइस, 67 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखो ना। तो विच टर्म रेफर्स टू विजिटर्स लिविंग ए वेबसाइट क्विकली, ये है कन्वर्सेशन, बाउंस रेट, CTR, इम्प्रेशन। तो ऑप्शन हो जाएगा बाउंस रेट, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा बाउंस रेट। ऑप्शन नंबर 68, तो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट डील्स विद, क्या है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट डील्स विद लोगो डिजाइन, कस्टमर फीडबैक एंड रिव्यू, और वेबसाइट होस्टिंग, और क्या है, ईमेल राइटिंग। इसमें हो जाएगा कि कस्टमर फीडबैक एंड रिव्यू। तो ऑनलाइन का रेपुटेशन कैसे मैनेजमेंट होगा, तो ये कस्टमर, हम लोग जो होते हैं, हम लोग ही कस्टमर है, तो क्या है, तो हम लोग फीडबैक देते हैं, रिव्यू देते हैं उसका, तो वही है। आप कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं, उसका फीडबैक क्या क्या आया, मतलब रिव्यू की क्या 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 है, कितना रिव्यू है, ठीक है। तो वही सब देख के आदमी सोचता है नहीं, जब उसको अच्छा लगा तो हम ये अच्छा ही होगा। तो वही है, इसी पर क्या है, ऑनलाइन का रेपुटेशन बना हुआ है। अब विच प्लेटफॉर्म इज बेस्ड फॉर वीडियो मार्केटिंग। देखिए सबसे अभी जो है प्लेटफॉर्म, सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म जो वीडियो मार्केटिंग का है, वीडियो अपलोड कीजिए आप अपना
व्यूज चैनल, आपका चैनल का व्यूज अच्छा जाएगा तो आपको पैसा मिलता है, और बहुत सारा मिलता ही है। ठीक है, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन, ब्लॉगर। तो ये क्या है, देखिए सबसे मस्त है जो कि अभी हम लोग, आप लोग सुन रहे हैं, ये यूट्यूब पर ही सुन रहे हैं, जो आप लोग फायदा फायदा ले रहे हैं किसका, अपना एसईसी डिजिटल मार्केटिंग का क्वेश्चन है, इसका फायदा ले रहे हैं। अब 70 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग, बहुत ही। अब हम लोग देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अलाउ टारगेटिंग बेस्ड ऑन, किस पर अलाउ करता है, टारगेटिंग बेस्ड एज एंड इंटरेस्ट, रैंडम सिलेक्शन, गेसिंग या नो डाटा। इसमें हो जाएगा एज एंड इंटरेस्ट, क्या हो जाएगा, एज एंड इंटरेस्ट। अब आंसर देखिए, ये है सी टी ए स्टैंड फॉर। तो सी टी स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, सी टी स्टैंड फॉर कॉल टू एक्शन, सी टी स्टैंड फॉर, सी टी ए स्टैंड फॉर कॉल टू एक्शन। तो इसमें जो ये 3 इंपॉर्टेंट इसमें फुल फॉर्म आया है। ठीक है, एक सी टी ए और एक क्या है, सी टी ए है था, और पी पी सी, पीपीसी, और एक क्या था, एस एस ई ओ, जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ये हुआ। अब 72 में, विच इज बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्या है सोशल मीडिया का बेनिफिट, क्या है, नो इंटरेक्शन, हाई कॉस्ट ब्रांड एंगेजमेंट, और लिमिटेड रीच। नहीं, इसमें क्या होगा, ब्रांडेड एंगेजमेंट। ठीक है। अब विच नंबर 73 में, विच मार्केटिंग यूजेस इन्फ्लुएंसर टू प्रोमोट प्रोडक्ट। तो मार्केट, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग। नहीं, ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होगा। ठीक है। अब नंबर 74 में आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग अलाउज कैंपेन मॉडिफिकेशन, क्या, आफ्टर 1 ईयर, इंस्टेंटली, आफ्टर प्रिंटिंग, आफ्टर ब्रॉडकास्टिंग। नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, इंस्टेंटली, एकदम तुरंत। तुरंत क्या होगा, तुरंत डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन मॉडिफिकेशन आपका क्या अलाउ करता है। अब हम लोग सबसे आखिरी क्वेश्चन पे आ गए हैं, जो कि 75 क्वेश्चन नंबर है, जो कि क्वेश्चन है क्या है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। एक इसी तरह का क्वेश्चन ऊपर में भी था, तो उसमें ऑप्शन अलग था। इसमें क्या है, टीवी कमर्शियल, ब्लॉग आर्टिकल, न्यूज़पेपर एड, रेडियो एड। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ब्लॉग आर्टिकल। ठीक है, तो ब्लॉग आर्टिकल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना। तो आप सभी को ये बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो को बार बार देखिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है देखने का, तो अपना कान में लगा के ब्लूटूथ हेडफोन जो भी लगा के आप सुन सुन के इसको आराम से इसका फायदा ले। ठीक है, बस यही मेरा मोटिव है। और इसको, इस चैनल को लाइक करें, कमेंट, अच्छा लगे तो कमेंट करो, और अगला वीडियो पाने के लिए कमेंट करें कौन सा वीडियो बनाएं। ठीक है, और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भेजें, ताकि आपका दोस्त भी फायदा इसका ले सके। ठीक है, और इससे, इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।